just blank on that part. Uh, I think you mixed a couple of things. Uh, Good on time is better than late perfect. That is on your personal deliverables. If somebody tells you something कि यार ये करके दे, try to do it on time and try to make it as better as possible. Don't try to delay it. अगर बोला है कल 10 सुबह 10 बजे तक देना है तो 10 बजे तक जितना भी बेस्ट हो सकता है वो करके दो, पर दे दो। ठीक है, परफेक्ट करने के चक्कर में आपने 3 दिन और लगा दिए और उसके बाद ही इफ दैट परफेक्ट इज नॉट गुड इनफ तो देन दैट बीट्स योर क्रेडिबिलिटी। ठीक है, सो डू व्हाट यू से एंड से व्हाट यू डू। Now coming to the other point that you made was on what, whether you want to spend time before getting into entrepreneurship. So is that the question, Yes, or sir. Basically, start? means how much you recommend the time is basically it's a very long period, just a glimpse like of 5 to 7 years in the industry like that. Because the health industry is evolving for a very large space in the foreign. And as soon as in India is going to be, again, I can see that future. So I just imagine that will I be very delayed when I enter or like that? I'm not able to understand. एक तो your sound is breaking a lot, so can you please repeat? मैं अपना Yes, sir. वीडियो ऑफ कर देता हूँ As ताकि the I health can is probably hear. basically Yeah, as, tell me. as the health tech is basically rising in the foreign countries, but it's still rising in the India as well. So I was just in Hmm. a dilemma to jump in the current scenario or just to wait for the right time, open my own health tech startup like that. See, as far as your health tech is concerned, uh, you are asking me whether to spend some time understanding the industry and then take the plunge, or you want to take the plunge right now. हाँ? Yes, sir. लाइफ में वट एवर सेड एंड डन, लाइफ में और किताबों में, मेक योर ओन मिस्टेक्स, सो एंड try to live those mistakes and try to rectify them yourself. If you look at it, uh, हो सकता है कि मैंने कुछ जो मैंने अपने लाइफ में किया, कई लोगों के लिए मैंने बहुत सॉलिड किया, कई लोगों के लिए शायद मैंने चुतियापे का काम किया, आई डोंट नो। सो इट्स टोटली योर पर्सपेक्टिव यार। मतलब वट एवर आई एम डूइंग, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, बट जो काश होता है ना, काश एज अ वर्ड, दैट वर्ड इज द मोस्ट डिप्रेसिंग वर्ड एवर। डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग, इट्स इवन मोर डिप्रेसिंग देन डेथ। काश कभी यूज ही मत करो, क्योंकि काश मैंने ये कर लिया होता तो उस जो तुम करते आए हो ना, वट वेर एवर यू आर राइट नाउ, इट्स अ प्रोडक्ट दैट यू वट यू हैव डन, वेदर राइट और रॉन्ग, चुतियापे किए, सॉलिड काम किया, मौके पे चौके मारे, जो भी किया, उस वजह से एग्जैक्टली आज आप वो बैठे हो उस आइकन में जो आपका वीडियो अभी दिख रहा है। काश मैंने ये कर लिया होता, वट एवर दैट एंजॉइंग राइट नाउ, यू वुडंट हैव इवन डन दैट। हो सकता है काश मैंने उस समय कर लिया होता, उस समय तो मैंने मौके पे चौका मार लिया होता, बट द बटरफ्लाई इफेक्ट ऑफ दैट वुड हैव probably would have gone to in a totally different direction, I don't know. So अभी मतलब हिंडसाइट में मैं देखूं, हिंडसाइट इज ऑलवेज 2020, अगर मैं देखूं तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 50 चीजें, तो अगर मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, आई वुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हाट यू नीड टू रियली थिंक अबाउट कि व्हाट नेक्स्ट, अभी से क्या करें आगे। I landed in digital marketing as a fluke. I was pretty talented in coding. स्कूल से ही मैं मतलब मेरे टीचर्स यूज मेरा लोहा मानते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लोग लोहा मानते थे, टीचर्स भी लोहा मानते थे कि यार प्रोग्रामिंग में ये बंदा घुसता है तो फाड़ देता है। एंड आई वाज दैट डैम गुड प्रोग्रामर। मेरी जॉब भी लगी प्रोग्रामिंग में, बट आई वेरी सून आई अंडरस्टूड कि यार इसमें आईटी फील्ड में भीड़ भाड़ बहुत है। जिस इंडस्ट्री में भीड़ भाड़ होती है वहां पे
कंपटीशन ज्यादा होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है तो इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है, इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है तो एनवायरमेंट टॉक्सिक होता ही होता है, होता ही होता है. सो that doesn't necessarily, matlab, that kind of makes you inherently a toxic human being. Otherwise you won't be able to thrive. Beyond a point you will not grow. So जो मतलब कोई वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो सीनियर पोस्ट पे होते हैं आईटी इंडस्ट्री में, दे आर इनहेरेंटली एसहोल्स. मतलब इट्स देयर जॉब टू बी द, मतलब उनको गाली देने से फायदा नहीं है, क्योंकि इट्स देयर लाइफ. दे हैव चोजन दैट देयर लाइफ एंड दे नो दैट आई एम एन एसहोल, आई एम अ सॉलिड एसहोल. वो कितनों की उन्होंने तनख्वाहें खाई होंगी, कितनों की नौकरियां खाई होंगी, कितनों को उन लोगों ने स्टेपिंग स्टोन करके चले होंगे, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ दैट ब्लडी इंडस्ट्री. व्हाट टू डू, या if you have to grow you will have to become that. उस समय reap the benefits, say sorry to God, whatever, it's your job that you're doing. Arjun killed so many kins just because it was his job to kill, as simple as that. So always think, मतलब sorry मैं अगर out of syllabus बोल रहा हूँ, but in life always think that what to do right now in order to do. मैं अपनी तरफ से देखूं तो ऐसा कोई, वी वर नॉट स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं अगर ये कर लेता तो ऐसा हो जाता. दो आई रियली आई वांटेड टू गेट बैक इनटू आईटी इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ माय आईटी बैकग्राउंड. मुझे लगता था कि मैं एमबीए कर लूंगा, उसके बाद मैं शायद आईटी कंसल्टिंग में चला जाऊंगा. मतलब you need to have co-founders, and if you're an organization you need to have a, you know, a kind of ecosystem, a self ecosystem of self-feeding organizations or enablers. Just say for example I am into e-commerce space, I know about water-based solvents and I know about all those many other things, because I know there is a partner company who can help me in documentation, compliances, FDA approvals, and so on and so forth. I know organizations that can help me do shipping, whether it is sea shipping or air shipping. You know, organizations like Amazon and Walmart and TikTok and all those platforms that help me sell. Uh, Organizations that, you know, kind of create whatever A plus content or whatever that is that has to be made, and so on and so forth. So it's a kind of uh, a, an ecosystem that you create that helps you. आप क्या कर सकते हो, आप या तो खुद हायर कर लो सारे के सारे, बट दैट विल मेक यू बॉटम हैवी. देन यू वांट यू, बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग. आपने 10 लोगों की एक टीम बना ली, वो टीम मान लो रिडंडेंट हो गई, उनका काम रिडंडेंट हो गया, वो टीम को सीखने को तैयार नहीं है, आप क्या करोगे? यू हैव टू अल्टीमेटली फायर देम, अदरवाइज दे विल. तो इन्फोसिस क्या करती है, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जावा आ गई जैसे, या फिर कुछ और आ गई, वो टेक्नोलॉजी इन्वोग है, उनके 10,000 मतलब जावा टेक्नोलॉजी पे हायर कर लिए. नाउ जावा एज अ टेक्नोलॉजी इज काइंड ऑफ डेप्रिकेटिंग. So what to do with those 10,000 people? अब उनको तो 10 साल नौकरी करके आदत लग गई कॉपी पेस्ट कोड करने की, गिटहब पे गए, कॉपी किया, पेस्ट किया, बस काम चल गया. Yes. उन्होंने वैल्यू एडिशन कुछ किया नहीं. तो अब नाउ इन एज एन इन्फोसिस गाय, व्हाट विल यू थिंक, क्या करूं मैं इन 10,000 लोगों का? ना साले कुछ सीख रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, वो सीखने को तैयार भी नहीं है, कुछ भी नहीं करने को तैयार है. दे आर 40 समथिंग्स, ईएमआई चल रही है, बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी है, उनकी 50,000 दिक्कतें हैं. दे के नॉट ब्लडी गो अफोर्ड टू, यू नो, ऑफिस से पहुंचे और उसके बाद 8 बजे से लेके 12 बजे तक अपना कुछ एआई का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. एवरीबडी हैज अ फैमिली लाइफ. सो द वर्ल्ड इज काइंड ऑफ interconnected in problems as well as opportunities. So you can't thrive in isolation. Yeah, you simply can't. And in a marketing organization like us, it is all the more important for us to, you know, collaborate. Got it.